प्रिय छात्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कि यह साल आपके लिए बहुत ही उज्जवल रहे और आपकी जो परसेंटेज है, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छा स्कोर करें। ये मेरी नई साल में आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन। बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की संरचना पूछी जाती है, या हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इसके बारे में पूछा जाता है, या इनकी में क्या अंतर है वह पूछा जाता है। तो ये मोस्टली कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के, उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वह है हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को लिखा गया है, जिसे आप एग्जाम में अच्छे तरीक़ा से लिख के आ सकते हैं। पहला इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला हीम प्रोटीन अणु है जो फेफड़ों, त्वचा, गिल्स आदि से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाने का कार्य करता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों, त्वचा, गिल्स आदि में लाता है। इसका काम जो है, हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आना, अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो एज एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जो उसका ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है। एज एक ट्रांसपोर्ट की तरह कार्य करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की संरचना में मायोग्लोबिन जैसी 4 सब यूनिट उप इकाइयाँ होती हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तथा हीम समूह होता है। जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है उसमें भी मायोग्लोबिन की तरह ही इसमें भी क्या होता है, सब यूनिट होती हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तथा हीम समूह होता है। मानव हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा उप इकाइयाँ होती हैं। जो मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 तरह की इकाइयाँ होती हैं, जिसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा उप इकाइयाँ होती हैं। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो कार्य है इसका कि ऑक्सीजन को ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह कार्य करता है। साथ ही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो ब्लड है उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है उसके बारे में लिखा है। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन के क्या कार्य होते हैं वो हम देखते हैं। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में पाए जाने वाला हीम प्रोटीन अणु है। यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडार करता है। हाँ, दोनों में जो बेसिक डिफरेंट है वो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और जो मायोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो भंडार का काम करता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडार स्टोर का काम करता है तथा आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं का ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है अधिक कम, उसके अनुसार ये उनको उपलब्ध कराता है मायोग्लोबिन। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो ग्लोबिन प्रोटीन तथा हीम समूह से बनी होती है। ग्लोबिन प्रोटीन में 150 से 160 अमीनो अम्ल होते हैं। जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है इसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उस किसकी बनी होती है, वो हीम की बनी होती है। और उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ग्लोबिन प्रोटीन तथा हीम दोनों में से जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 150 के आसपास इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं। हीम समूह में आपस में परमाणु, आयरन परमाणु होता है। जो हीम समूह होता है उसमें क्या होता है, एक आयरन परमाणु उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन की ग्लोबिन इकाइयाँ इस प्रकार से कुंडलित होती हैं कि पार्श्व श्रृंखला का हिस्टिडीन हीम के आयरन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है तथा हीम समूह हिस्टिडीन प्रोटीन तथा ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जो मायोग्लोबिन है
की जो इकाइयाँ होती हैं वो एक इस प्रकार से कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती हैं। उस कुंडली में हिस्टिडीन हिम के आपस के परमाणु के साथ में एक कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोग बंध बनाता है और ये हिम समूह हिस्टिडीन प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनाता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है उसकी संरचना आप ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आयरन है ऑक्सीजन के साथ में और हिस्टिडीन प्रोटीन, ये साथ में तीनों ही इकाइयाँ आपस में मिलकर के एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसकी संरचना इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और यह हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना है। एग्जाम में एक बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में ही पूछा गया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी अगर आपसे पूछा जाता तो आपको यही लिखना है कि हीम समूह हिस्टिडीन प्रोटीन तथा ऑक्सीजन के साथ, हीम का मतलब आयरन, ये पूरा आपका हीम समूह है, ये ऑक्सीजन और हिस्टिडीन प्रोटीन के साथ जुड़कर के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसकी संरचना इसमें दे रखी है। इसके बाद में जो हमारा आज का हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में अंतर क्या है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन में क्या अंतर है, कई बार पूछा गया है। पहला इसका जो अंतर दे रखा है, इसका मोलर द्रव्यमान 64,500 होता है, किसका, हीमोग्लोबिन का, जबकि मायोग्लोबिन का मोलर द्रव्यमान 17,000 होता है। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, लेकिन मायोग्लोबिन है ऑक्सीजन के संग्रहण का काम करता है, अच्छा भंडार का काम करता है, स्टोर का काम करता है। तो ये इसमें बेसिक अंतर है। तीसरा जो पॉइंट है, यह CO2, CO, NO, O2 आदि के साथ बंध बनाता है, यह केवल O2 के साथ बंध बनाता है, ये इनमें अंतर है। हीमोग्लोबिन है वो पूरे शरीर में पाया जाता है, मायोग्लोबिन है वो मांसपेशियों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का स्टोर करता है और उनकी जरूरत के अनुसार ही उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। पांचवा पॉइंट है, इसमें मायोग्लोबिन जैसी 4 उप इकाइयाँ होती हैं, जिसमें हीम तथा पॉलीपेप्टाइड समूह होता है। जो मायोग्लोबिन है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो ग्लोबिन प्रोटीन तथा हीम से बनी हुई होती है। छठवां पॉइंट है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 2 अल्फा तथा 2 बीटा श्रृंखला होती हैं। अल्फा श्रृंखला में 141 और बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 150 से 160 अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंट है, बेसिक अंतर है जो इसमें हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में पाए जाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन होती क्या है, इसमें हमने आपको एक शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराए हैं और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी क्या संरचना होती है, किस प्रकार से वो उसके साथ में हीम समूह हिस्टिडीन प्रोटीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना बनाता है, और दोनों में क्या जो बेसिक अंतर है वो इसमें बताए गए हैं।